देखिएगा, ठीक है। आप लोगों का सब्जेक्ट कितने दिया गया अभी तक? क्या सब्जेक्ट है? दो गो है मात्र। आपके टोटल सब्जेक्ट कितने दिए हैं क्लास में? आपका सब्जेक्ट कितने हैं टोटल सब्जेक्ट? 8 नहीं होगा, मूल मूल रूप से 5 होगा। मूल रूप से कितने होंगे? 5 हो गए। ये क्या दिखा रहा है? कितने सब्जेक्ट आपका? आप जिस क्लास में सब्जेक्ट कितने हैं समझे, विषय कितने आपके हैं, वो कितने हैं आपके? 8 किससे होगा? 5 होगा, होगा ना। जैसे मान लो हिंदी होगा, होगा ना, होगा। फिर अंग्रेजी होगा, फिर संस्कृत होगा, हटा दिया है। फिर गणित होगा, फिर विज्ञान होगा, फिर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान। होगा नहीं होगा? अब इस चीज में कभी कहीं यहाँ कोई उर्दू होगा, होगा नहीं होगा? होगा ये। यानी टोटल सब्जेक्ट अगर कहा जाए तो ये चीज में से देखिएगा, ये आपको एक्स्ट्रा में आएगा। यानी मूल रूप से क्या गो तेरा है बेटा? 5 गो। बात समझिए। तो ये 5 सब्जेक्ट, ये 3 गो आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको भाषा बोला जाता है, यानी लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैंग्वेज। इंग्लिश से क्या बोलते हैं बेटा? लैंग्वेज। ये तीनों भाषा है। बात समझ आ रही है? आपके सिलेबस के अनुसार, आपके अनुसार, आपकी जिस तरह होता है, कोई यदि संस्कृत रखा है तो वह उर्दू एक्स्ट्रा में नहीं रख सकता है, यदि उर्दू रखा है तो वह संस्कृत नहीं रख सकता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? तो क्या करता है कोई, इसको यदि मुख्य रूप मेन सब्जेक्ट में रखा, किसको? अंग्रेजी को, तो एक्स्ट्रा में 2 गो में से कोई, अगर हिंदू बच्चा है तो क्या बोलता है? हम संस्कृत रख लेंगे। मुस्लिम बच्चा क्या बोलता है? हम उर्दू रख लेंगे। उसका छोटा सा ज्ञान रहता है जिसमें, करता ही नहीं करता है। यदि इसको मेन सब्जेक्ट किया तो ये तो रवे करा हिंदी, हिंदी एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि वो भारत का एक राष्ट्रीय भाषा है ना, मातृभाषा है, वो रखता है। ये रखना भी अच्छा है। रह गया 3 रूप से ये आपका जो आया है, ये 3 सब्जेक्ट। अब ये गणित आप पढ़िए रहे हैं, विज्ञान। अब यहाँ खेला स्टार्ट होता है। इसको हो सकता 4 भाग में बांटा होगा, है ना। एक का नाम इतिहास रखा है। पहले अलग अलग बुक होता था, पहले अलग अलग बुक हुआ करता था। उसके बाद इसमें भूगोल हो गया, फिर आ गया नागरिक, और एक आता है अर्थशास्त्र। ये नहीं है आपके में, नहीं है। मतलब मुख्य रूप से आपका क्या रह गया अभी? 3 गो। हाई क्लास में जाइएगा तो ये आ जाएगा। और एक नया चीज, अब आपदा प्रबंधन भी आज अलग कर दिया है। माने ये किताब, ये जो बुक सब ये देख रहे हैं, ये अलग अलग बुक हुआ करता था, और आगे चल के अलग अलग बुक मिलेगा आपको। अभी समझ रहे हैं ना? अभी आपको एक ही बुक में तीनों मिल जा रहा है, लेकिन जैसे ही हाई क्लास पे जाओगे, ऊपर क्लास पे जाओगे, तो ये बुक आपका अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ठीक है। बुक आपको अलग अलग। एग्जाम में तो बाबू एक ही साथ आता है तीनों ने, बुक अलग करके पढ़ाना अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक आता है। लेकिन यही जब हाई क्लास पे जाओगे तो तीनों का अलग होगा। जब आप ग्रेजुएशन पे आओगे, बीए पे आओगे, तो उस समय के बाद में ये समझ में आ रहा है ना? ये अलग अलग, कोई इससे ऑनर्स करेगा, कोई भूगोल में करेगा, कोई नागरिक करेगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। इंग्लिश इसको बोलते हैं, इसको साइंस बोलते हैं, इसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, हिंदी को हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं ना, सबसे उर्दू को ये बोलते हैं। क्लियर आ रहा है कि नहीं? संस्कृत क्या है? संस्कृत जो कुछ है, पीछे डालो। संस्कृत जो है बेटा, संस्कृत जो है, इसकी जो लैंग्वेज आप देखिए, कुछ भाषा जो है हम लोग का है, इंग्लिश में आया हुआ है। बात समझ आया? हाँ, जैसे भ्राता से ब्रदर बना है ना, है ज्योमेट्री से ज्योमेट्री बना हुआ है। हम लोग का कुछ लैंग्वेज संस्कृत से हम लोग को लिया गया है, जिसे इंग्लिश में आया हुआ है, अंग्रेजी वाला बात। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको होना है। अब 5 सब्जेक्ट ये आपको बेटा सबसे पहले बता दें, ये घर में आप रूटीन बनाइए, और इसको प्रत्येक दिन आप रूटीन बनाइए, आप प्रत्येक दिन इसको पढ़िए। समझिए, प्रत्येक दिन पढ़िए ना। 2 सब्जेक्ट में आप पूरा ही रहिएगा और एक सब्जेक्ट में 0 रहिए, क्या आप पास हो पाइएगा? हैं? सब में पास कर गए और एक में फेल कर गए,
एक सब्जेक्ट 0 ले आए, क्या पास किए? नहीं। ऐसा हो सकता है कि चार ये को पूरा पढ़ लिए, पूरा अच्छा नंबर 100 में 100 ले आए, और बाकी चारों फेल करे, क्या आप इसमें पास किए? इसलिए सबको नजर रखते हुए बेटा सबको आपको पढ़ना है, सबको इसको पढ़ना ही है, ठीक है। देखिए अब हम लोग जैसे पढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे अभी जैसे मैट्रिक है, 10वीं पास में होता है कि नहीं? मैट्रिक पढ़ रहे हैं अभी, जैसे आदमी लोअर क्लास से लेकर 9th या 10th तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, किस क्लास में पढ़ते हो, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, ठीक है, आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या होगा, समझ में आ रहे हैं? लेकिन जब आदमी मैट्रिक का रिजल्ट होगा उस समय क्या होगा, ठीक है, उस समय आपको पूछेगा आदमी कि आप मैट्रिक में कौन सा डिवीजन किए, कैसा नंबर लाए, यहां से शुरू होगा। यहां से गांव घर में जब मैट्रिक को ही जानता है, शुरुआत से हम लोग के समय में 9th 10th में क्या लाते थे वो नहीं देखता था, राइट, सीधे देखता था क्या, मैट्रिक में हर कोई। अरे यहीं से आपका पड़ाव शुरू होगा, आपका जीवन का, आपका लाइफ का पड़ाव यहीं से शुरू होगा, और उसमें अच्छा करने के लिए आपको बेसिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप नाग पकड़ने जा रहे हैं तो बिच्छू का मंत्र पहले जानना होगा, ना बिच्छू का मंत्र जैसे नागे पकड़ेगा डायरेक्ट हो जाएगा, समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग अभी जब पढ़ रहे हैं ये बेसिक को मजबूत कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, ये रूटीन बना गया यदि आप शुरू से करने लगे ना बेटा, तो आप ये आते आते में इसको जाना ब्रह्मास्त्र के बन जाओगे, एटम बम की तरह बन जाओगे, जहां गिरो होगा ना वहां क्या हो गया, फट जाएगा, नहीं फाड़ देगा, आपको फट जाएगा बोल रहा है, समझ में आ गया? आप देखिए वो नया चीज, अब तुम लोग चीज बता रहे हैं बेटा कि मैट्रिक से चीज है, ध्यान से सुनिएगा, इसको रूटीन बना, पढ़ते पढ़िएगा। रूटीन कैसे बनाओगे, अपना घर के स्थिति और अपने के नजर को रखते हुए काम करोगे, किस समय हमको मिल रहा है, खेलना भी 1 घंटा आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, खेलिएगा, हम माना नहीं किए, 4 बजे हो शाम 5 बजे 1 घंटा खेलिएगा, ठीक है। कौन सा खेल खेलिएगा, अगर आप 2 गेम होता है, एक आउटडोर गेम होता है, एक इंडोर गेम होता है, घर के अंदर जो बैठ के खेलते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, ये हो गया इंडोर गेम, ठीक है। और वो जो गेम आउटडोर गेम जो होता है वो क्या होता है, समझ आ रहा है, क्लियर है? बाहर में जो खेल आता है उसको हम लोग बोलते हैं, बाहर जो खेल आता है, जैसे तो बाहर वाला जो खेल में जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, बात समझ आ रहा है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, क्लियर हो रहा है, ये सब बाहर का। इसमें आपका कबड्डी हो गया, ये सब खेल में क्या होगा, आपका शरीर को, आपका ब्रेन को मजबूत करेगा, शरीर को फिजिकल इसी बढ़ेगा, एक्सरसाइज है, इसलिए उस गेम को बहुत जरूरत है, वो भी खेल खेलिएगा, ठीक है। टीवी देखना भी ठीक है, टीवी में क्या नहीं देखोगे, क्या देखोगे, कार्टून, गेम है, हो सके तो न्यूज देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, न्यूज में आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज की बढ़ेगा, है। कोई डिस्कवरी चैनल देख लीजिए आप, बहुत अच्छा चीज है। अब सीरियल लेके बैठ जाइएगा, वो भी रो रही है, तुम भी रो रहे हो, है कि नहीं, परेशान रहेगा उसी में। अगर बीच बीच में कहीं करंट चला गया, बिजली चली गई और अच्छा सीन के जगह आया, इतना गरी आएगा तो उसको वहीं फरियाने का मन करेगा, और सीरियल को उसी जगह रोकिएगा कि अगले दिन देखने के लिए तुम तड़पोगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो कुछ मिलने वाला से कोई नहीं है ना। न्यूज देख लीजिएगा, स्टूडेंट के लिए न्यूज, ये सब टीवी, कोई मूवी देख लीजिए, फिल्म अगर कोई देखना है तो मूवी देख लीजिए, अब 3 घंटा में उसका नतीजा निकल जाएगा, परिणाम भी, रिजल्ट भी देख लीजिएगा कि इससे बदले क्या हुआ। बाकी चीज आप देखिएगा ना, सीरियल सब, धारावाहिक सब, अब मत बोलिए, ऐसा ऐसा सीरियल है, बड़ी कड़ी महंगा में कराया हुआ है ना, ये हो गया, वो भी देखना जरूरी है, और रोटी बना पड़ा, तो खेलना भी जरूरी है, टीवी देखना भी है। और इंसान नहीं करे तो कौन करेगा यार, कोई बोलता है, कोई टीचर बोलते टीवी मत देखिए, खेलिए मत, तो कौन खेले, इंसान खेल खेलने को करेगा, टीवी किसी इंसानी के लिए बनाए ना,
कुत्ते बिल्ली के लिए बनाया है क्या? तो फिर है ना, हम लोग समाज से जुड़ा इंसान है तो समाजी वाला चीज करेंगे, है कि नहीं? जहर रखने से आदमी नहीं मरता, जहर पीने से। समझ आ रही? जहर रखने से आदमी नहीं मरता, उसको पीने से। तो टीवी में ऐसे चीज देखा जाए जो शरीर के लाभकारी, ऐसे चीज मत देखे जो आपको अंतर करे, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल नहीं, लेकिन देखते हैं मोबाइल ही पीछे पड़ा था, मोबाइल नहीं। मोबाइल जितना नजदीक एक्ट्रेस में देखोगे इतना बड़ा, क्योंकि आपकी अभी जो दिमाग है बड़ा नॉर्मल है, बड़ा ये है, इसलिए अभी उसमें फोकस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं तो ये आप रूटीन बना के पढ़िएगा तीनों, जिसका जो डाउट रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो हम पढ़े करेंगे। आप पीछे होकर रहिए। अब ये जगह का दिक्कत पड़ रहा है क्या? इधर आइए, उसको बाहर निकाल दीजिए, या साइड में रख दीजिए, वही साइड रखो, वही रख दीजिए, बैठ जाइए। समझिए, अब हम आपको बताएंगे मैट्रिक के सिला पे। ठीक है, इसको मिटाते हैं बेटा। ठीक है, अब आते हैं मैट्रिक। ठीक है, जैसे मैट्रिक है ना बेटा, 10th पढ़ने के बाद आएगा। क्या पढ़ने के बाद आएगा? मैट्रिक, है ना। ये 10 साल का नतीजा है। पुराने जमाने आदमी में तप करता था, 15 साल 20 साल तपस्या करता था, पहाड़ में जाके सब कुछ त्याग के ऐसे खड़ा होके करते थे, नहीं करते थे? पानी हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छां हो, 15 साल तप करता था अलग अलग युग में, और ज्ञान की प्राप्ति करता था, भगवान की प्राप्ति करता था, कुछ भी करता था। इस कली युग में यही मेरा तप है, यही पढ़ाई मेरा है। सब कुछ त्याग के 10 साल तक, 15 साल तक आदमी अच्छा एजुकेशन लेते हैं। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन, 11 फर्स्ट डिवीजन, 12 फर्स्ट डिवीजन, BA फर्स्ट डिवीजन, MA फर्स्ट डिवीजन। कैसे करता है? सब कुछ त्याग देता है और सीधे फोकस कहां पे रखता है? समझिए, कैसा कमांड करना आपको है, एकदम दिमाग बना देना, सीधे अपनी फोकस कहां पर? अपनी पढ़ाई पर। समझ आ रही है? एक छोटा सा सिंपल सा कहानी आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक राजा की लड़की थी। कौन थी? एक राजा की लड़की थी। ठीक है, और राजा की लड़की थी, उसका घर, राजा लोग चाह रहे थे इसको शादी देने के लिए, उम्र हो गया था, शादी देना चाह रहे थे। ठीक है, तो लड़की ने शर्त रखी कि हम शादी उसी व्यक्ति से करेंगे जो मेरा कुछ नियम कायदा कानून है, वो जो मेरा कायदा कानून को पालन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, मान लेंगे, हम उसी से शादी। कुछ समय निर्धारित कर दिया कि इस समय में, बात समझ आ रही है, इस समय में रख दिया गया कि इतना समय में मेरे पास जो पहुंच जाएगा, वो रखा हुआ था निर्धारित समय के साथ, वो उनसे हम शादी कर देंगे। ठीक है, जिस रूम में वो बैठे हुए, रूम की तरफ आएगा, ठीक है, उस रूम में बैठे हुए थे, उस रूम में टाइम निर्धारित कर दिया कि इस टाइम पर वह उस समय पर मेरा पहुंच जाए। और हर एक रूम में हर एक चीज का खान पान, रहन सहन, हर तरह का व्यवस्था था। हर आदमी वहां भाग लिया, हर एक प्रकार का आदमी। ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा ही आए, भिखारी भी आए, अंजन गरीब भी आए, ठीक है, ब्राह्मण भी आए, है ना, सब तरह का इंसान वहां पहुंचा, ज्ञानी भी आए। समझ आए? जैसे ही सब आदमी भाग, पहले रूम में घुसा, पहले रूम में आपका घुसते ही ना, इतनी मिठाई, रसमलाई, रसगुल्ला, है ना, ये सब देख रहे हैं ना, सब था। आदमी पागल हो गया। जो आदमी गरीब है, जो कभी मिला नहीं, तो उसी में टूट पड़ा, पूरा खाने लगा। टाइम ओवर, बोले दूर छोड़िए, कोई खा के निकल गया। अगर कोई आदमी खान बना दिया था, वो आगे निकला, तो आगे रूम में जाके देखा मांस मछली चिकन विकन जितना भी रहता है ना, मांसाहारी वाली चीज पूरा भरा हुआ था। आदमी उसी में टूट पड़ा, खा खा के रह गया वहां तक। वो आदमी तो टाइम ओवर, वो रिटर्न। अगर उससे कोई बचता तो तीसरा में गया, है ना, तो उसमें हमारा क्या, रेम दारू नहीं होता पीने वाला, विस्की, उसमें जो था बेवड़ा सब भाग लिया था, शराबी सब लिया था, पागल, उसमें पागल हो गया। बात समझ आ रही है? पूरा गर्दा के क्या हो गया? पूरा गर्दा के पागल हो गया। समझ में आ गया? बात कहां देना ध्यान, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
उससे कोई आदमी भागता था तो किसमें चला जाता था, उसमें यदि पार कर गया तो अगला रूम में जानते हैं लड़की रख दिया था। जितने आदमी गया कोई वही लड़की लेके भाग गया, आगे चल के जो यही मिल गया तो, है ना। अगर यदि इससे बच जाता था कोई तो आगे वाले रूम में क्या था मेरा, अरे सांप बिच्छू, समझ आ रहा है, मतलब सब बिसेलासी सीधे, समझ रहे हैं। आगे और रूम में निकलता था तो उसमें पूरा आपका कांटा से बड़ा हुआ पूरा ये चीज, हाँ समझिए। इस तरह इंसान वहीं से लौटा था, कोई इसका समझ गया था। बहुत दिन ये सिलसिला चला। कुछ ही ऐसे जंगल में कुछ आदमी, बाहर के आदमी था, उन लोग भी अपना ये कर रहा था। तो कुछ लेडीज लोग नहीं होता है, बोलते बोलते में जाती थी, तो एक साधु उसी जंगल में रास्ते को जा रही थी, तो उसी जंगल में एक साधु तप कर रहे थे, मन धारण कर सुन रहे थे। तो लेडीज ने बोला कि इसका शादी इस लड़की का नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा शर्त है, नहीं इसका नियम को कोई फॉलो कर पाएगा, नहीं ये केस कुछ हो पाएगा। इस तरह बोलते बोलते जा रहे, तो साधु का थोड़ा सा कान खनका, उसके यहाँ ध्यान गया कि क्या बोल। साधु उसको रोका, पूछे उन लोग से तो बातें कर, बोला ठीक है। साधु दूसरा दिन उसका घर पहुंचा, आको भी भाग लिया। जैसे अंदर गया देखा क्या है, पूरा मिठाई उठाई सामान है। वो बोले तो मेरा खाना तो साधु संत है, हम तो फल फूल खाने वाला इंसान है। आगे रूम में गया, वही मांस मछली जो भी था वही था, शराब शबाब का तो सोचे नहीं है। लड़की आगे मिला देदार में, उसको भी तो उसका शौक नहीं था, साधु संत सन्यासी होते हैं। आगे में गया था, पूरा कांटा हुआ से भरा हुआ रूम था, सांप बिच्छू ढंग से, तो बोला हम जब तप करते तो पूरा मेरे शरीर में सांप बिछा जाता है, कुछ नहीं। और उसके बाद उस लड़की के पास समझ में आया। इसे क्या समझ में आया, क्योंकि मेन फोकस साधु कहाँ था, उस लड़की पे। वो टाइम पे पहुंच गया और किधरों वो ध्यान नहीं लगाया, सीधे कहाँ लगा दिया, उस लड़की पे, किसका हमको कहाँ जाना, उसकी बात समझ गया। घमंड को भी तोड़ दिया और टाइम पे पहुंच गया। इसीलिए आप लोग भी उसी तरह होगा। आपके घर में कोई घटना घट जाएगा, कभी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, घर में बहुत सा घटना ही हो जाएंगे, कभी सुख होगा, कभी पार्टी होगा, कभी शादी होगा, उसको सब करते हुए नजर कहाँ रखना है, राह पे। कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, इधर उधर ध्यान कहीं नहीं करना है, सीधे मेन फोकस बनाओ। सब आएगा, कभी सुख, कभी पार्टी होगा, शादी भी अपना एंजॉय करोगे, उसमें भूल नहीं जाना है। कभी घर में बहुत बड़ा शोक होगा, दुख होगा, 4-5 दिन पढ़ नहीं पाओगे, बहुत बड़ा घटना घट जाएगा, ऐसा नहीं। ये आपका उसी साधु की तरह बनना है, सीधे मेन फोकस कहाँ लगा देना है, क्लियर है। इसलिए 5 साल 7 साल जिस भी समय हम धुन के इस पे फोकस कीजिए। यहाँ तक समझ क्लियर आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, मैट्रिक्स। मैट्रिक का ही नाम क्यों दिया, दूसरा का नाम क्या, मैट्रिक का हिंदी होता है बेटा, मैट्रिक का हिंदी होता है माध्यमिक। होता है कि नहीं होता है, माध्यमिक क्या होता है, बीच। इसका 10 साल बाद मैट्रिक का नाम माध्यमिक क्यों दिया, आपका साइड में माध्यमिक लिखा रहेगा, क्यों जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा। आप बीच यदि 2 आदमी लड़ रहा है ना, तो अब ये इतना ही आपको समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप उसका निर्णय नहीं ले पाओगे, खाली समझ पाओगे कि कौन गलत है कौन सही है। कितना पढ़ने पर, मैट्रिक पढ़ने पर। इसीलिए मैट्रिक पढ़ने वाला बच्चा उतना ही ठीक सोच पाता है, आगे बोलने का कोशिश वो गलत भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका इंटर, आता है ना बेटा, है इंटर, इंटरमीडिएट लिखता है ना, आता है ना इंटर, ठीक है। इसका होता है काउंसलिंग, क्या होता है, काउंसलिंग, जिसको हिंदी से बोलते हैं तर्क। इसका सर्टिफिकेट में आपको काउंसलिंग लिखा रहेगा, इंटरमीडिएट काउंसलिंग ना, काउंसलिंग ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। जब 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़िएगा तब, ये 10 क्लास में, 11 या 12 क्लास में, क्लियर है। काउंसलिंग का होता है तर्क, जब 2 आदमी लड़ रहा है ना, तो तुम तर्क कर सकता है कि ये गलत है ये सही है। आपके अंदर इतना क्वालिटी आ जाएगा, कब, जब इंटर पढ़ लोगे, 11वीं 11th या 12th कर लोगे, तब इतनी लड़ जाओगे तुम, नहीं ये गलत है ये सही है, कब होगा, जब क्लियर हो गया। उसके बाद आता है 3 नंबर में, जब उसके बाद आएगा आपका बीए, आता है ना, या बीएससी आता है, बीकॉम आता है कि नहीं आता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। जब तुम यहां तक पढ़ लोगे बीए तक, तो इसका सर्टिफिकेट में लिखा यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा,
क्या लिखा रहेगा? जिसको बोलेगा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, इसकी साइड में क्या लिखा रहेगा? विश्वविद्यालय। माने विश्व में उस समय तुम एक पढ़ा लिखा हो जाओगे, उस समय तुम पढ़ा लिखा में गिनती आओगे। कब? बीए पढ़ने के बाद, उससे पहले कुछ नहीं। पढ़ा लिखा कब नहीं होगा? जब जिस बीए कर लोगे, बीएससी कर लोगे, बीकॉम माने आप ग्रेजुएशन कर लोगे, स्नातक कर लोगे, उस समय आपको विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट मिलेगा। उस समय आप गिनती आइएगा एक पढ़े लिखे इंसान में, और उस समय दिया है आपका एगो टाई। ठीक है, उस समय आप समझ जाइएगा, कोई ना टाइम समझ गया। अभी तो टेम्पू ड्राइवर वाला भी टाई पहन के शादी वादी में चला जाता है ना, लेबर मिस्त्री भी पहन के चला जाता है। लेकिन इसका मेन रोल कब है बेटा? टाई। वो टाई हर प्रकार का होता है, पढ़े लिखा रहा मुल्क में दोनों में अंतर है बेटा, ये हर कोई बनता है कि नहीं। तर बाद आता है आपका एमए, है ना, एमए आता है ना, एमएससी है, आता है ना। तो इसका नाम है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, आता है ना, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। कब मास्टर? एमए पढ़ने के बाद मास्टर। सर जी समझ आ रहे हैं। उसके बाद आता है पीएचडी। क्या आता है? पीएचडी, एमए करने के बाद। पीएचडी का अर्थ होता है फिलोसॉफी हायर डिपार्टमेंट डॉक्टर होता है। इसमें ये क्या है जानते हैं? इसको पढ़ लीजिएगा ना, तब आपके आगे ये लग जाएगा, क्या नाम लग जाएगा? डॉक्टर। यदि आप पीएचडी कर गए तो डॉक्टर, मेरा नाम क्या है? डॉक्टर लग जाएगा, आपके नाम में डॉक्टर लग जाएगा। वो चीर फाड़ करने सर्जन डॉक्टर नहीं, ओनली नाम क्या है, पीएचडी कर ले मैंने डॉक्टर का दर्जा मिल गया। ये समझ में आ रहे हो, है ना। हर लड़की शादी होने के बाद देवी का दर्जा मिल जाता है, मिलता है ना राक्षसनी का मिलता नहीं मिलता है, बोलते हैं ये डॉक्टर हो जाए। लेकिन ये कब होता है जानते? इसकी जब इतना पढ़ लेगा ना, तो ये क्या इसका कहानी सुन, पीएचडी इसका नाम क्यों पड़ा, ये ध्यान से सुनिएगा। जब आदमी, सुनिएगा, आप जब छोटे थे, 2-3 साल 5 साल के थे, और उस समय जो पीएचडी का वो देख लेगा कि अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है या बेड में लेटा हुआ है, ठीक है। और अभी 15 साल बाद देख रहा है बच्चा, तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहा है, कोचिंग में हो या कहीं फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो आज से 15 साल बाद मिलेगा वो, ठीक है। तो आज 15 साल पहले 5 साल देखा था तुमको, है ना, कि उस समय छोटा में, आज से 15 साल पहले तुमको देख लिया था, तुम क्या कर रहा था और अभी तुम क्या कर रहा है। तो 15 साल पहले आप 15 साल बाद, ये दोनों को मिला के वो बोल देगा 15 साल बाद तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कि चोर बनोगे, वो बता देगा, आपका भविष्य बता देगा। कब बता देगा? जब वो 15 साल पहले देख लिया है कि तुम क्या क्या अवस्था में था, और अभी 15 साल अभी तुमको देख रहा है, तो पास्ट और अभी प्रेजेंट वो दोनों को मिला लेगा ना, वो फ्यूचर में बोल देगा तेरा क्या होगा, वो बोल देगा, वो आपका भविष्य बता देगा कि ये लड़का क्या बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है? एकदम बता देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया। लेकिन यहाँ आजकल आदमी क्या करता है, किसके पास चला जाता है? बाबा के पास, और वो तेरा भविष्य देखने पड़ता है। जितने बाबा है ना, एक क्लास पढ़ा लिखा है, देखना शुरू कर है, तांत्रिक बाबा सब उनके पास चला जाता है। ढकोसले बाबा, कुछ बाबे अच्छे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, उनका बात नहीं, पढ़ लिख के जो बाबा बना है। एक दो ऐसे सब बाबा है ना, वो एक दो ना खुद नहाता है ना धोता है, बाबा ने भविष्य देखना शुरू, वो अपना भविष्य नहीं देखा। अच्छा, कोई इंसान को भविष्य देख सकता है? हमको जन्म देने वाला वो है, मारने वाला वही है, भविष्य बनाने वाला वही है। यही जो मान रहे हैं, तो हाँ समझिए, कोई बाबा नहीं। एक आदमी गए, हम ही गए, एक आदमी का लड़का गया, मेरा स्टूडेंट, पूछा, बाबा के पास चला गया। बोले क्या बात है बाबा? बोले मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, जॉब नहीं, बड़ा देखा स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति हो गया मेरा, फिजिकल केस में। बोलो दिक्कत है? हाँ। कितने पढ़े हो? बोले बीए। कितने पढ़े हो? बोले बीए। बोले जो आरू को बीए करके आइएगा। बोले और को बीए करके आइए, और को बीए करके आइए और बन जाइए क्या? अब पूरा पैसा कमा मेरे जैसा ढूंढ लीजिए। पहले को बीए किया था, बोले और को बीए करके आइए, क्या बन गया? बाबा। पूरा कमाइए, नहीं पढ़े लिखेगा। समझिए, ये समझ सबको आ गया? हाँ, डेली हम नहीं समझा पाएंगे, डेली आपको नहीं कर पाएंगे। एकदम अपना क्या बोला, रूटीन सिस्टम
अपना पढ़िए और डेली टारगेट कीजिए, जितना सिलेबस दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। समझ गए ना।